अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाउ टू उर्दू टेक चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम प्रीवियस वीडियो में क्विज टूर्नामेंट ऐप का लॉगिन और साइन अप सिस्टम बना रहे थे। तो हम चलते हैं दोबारा अपनी उसी वीडियो की तरफ। तो हम सबसे पहले हम अपना कैलकुलेटर ओपन किया। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद हमारी जो एप्लीकेशन थी उसका नाम था क्विज टूर्नामेंट। हम उस प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। तो फ्रेंड, ये था हमारा लॉगिन पेज और ये था साइन अप पेज। तो सबसे पहले हम लॉगिन पेज पे जाते हैं, स्क्रीन 1 पे। यहाँ पे हमें फायरबेस ऑथेंटिकेशन चाहिए। गूगल पे जाएंगे और फायरबेस ऑथेंटिकेशन इधर ड्रैग कर देंगे और इसके लिए हमें एक एक्सटेंशन की ज़रूरत है। हम इसको इंपोर्ट करेंगे। फायरबेस ऑथेंटिकेशन यही एक एक्सटेंशन है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर लें। मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, इसकी भी ज़रूरत है। तो फ्रेंड, ये फायरबेस ऑथेंटिकेशन हमारे पास इंपोर्ट हो गया है। मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम जाते हैं, पहले हम ब्लॉग बना लेंगे, उसके बाद इसके अंदर API की वगैरह डालेंगे। तो इसके ब्लॉग में जाते हैं और इसमें हमने एक बटन रखा था क्रिएट न्यू अकाउंट। हम इस पे ओपन करते हैं और इस पे लिख देते हैं ओपन एंड अदर स्क्रीन नेम और स्क्रीन नेम था हमारा साइन अप। तो जैसे ही हम साइन अप पर क्लिक करेंगे तो हम अपने साइन अप पेज पे चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना ब्लॉग क्रिएट करेंगे साइन अप पेज का। इसमें भी हम वही प्रोसेस करेंगे। फायरबेस ऑथेंटिकेशन को ड्रैग करेंगे और उसके बाद फायरबेस ऑथेंटिकेशन एक्सटेंशन भी ऐड करेंगे और इधर से भी फायरबेस ऑथेंटिकेशन जो कि हमें गूगल में मिल जाएगा। और उसके साथ हमें डेटाबेस भी चाहिए। हम तो फिलहाल 3 फायरबेस डेटाबेस करेंगे। पहले का नाम हम देते हैं यूज़र DB, जो यूज़र के लिए हमने यूज़ करना है, जिसमें यूज़र का सारा डेटा होगा। और दूसरे का हम दे देंगे डिवाइस DB। और इसमें जो डिवाइस जितनी भी साइन अप होंगी वो सब डिवाइस ID इसमें अंदर आ जाएगा। उसके तीसरे का नाम हम दे देते हैं ज्वाइन DB। और ये ज्वाइन DB में हमें डेली अपडेट मिलेगा कि आज से कितने यूज़र ने हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन किया। प्रोजेक्ट के अंदर भी हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन और फायरबेस URL डालेंगे।
अभी चलते हैं हम इसके ब्लॉक की तरफ। तो फ्रेंड ये हमारा साइन अप बटन था, हमने इसका नाम साइन अप रखा है। हम सबसे पहले इस पे जाएंगे। जैसे ही साइन अप बटन पे हम क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, जो हमारा ईमेल टेक्स्ट है अगर ये एम्प्टी हो तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कंट्रोल में जाएंगे। कंट्रोल में जाने के बाद इफ देन वाला हम ब्लॉक लेंगे और इसमें लॉजिक में जाएंगे और इज इक्वल टू वाला ब्लॉक लेंगे और इसमें लिखेंगे ईमेल अगर एम्प्टी है तो ईमेल टेक्स्ट अगर एम्प्टी है तो क्या आना चाहिए। हम एक बिग ब्लॉक बनाते हैं, इसमें हम एंड वाला ऑप्शन लेते हैं और इसमें लिखते हैं अगर ईमेल टेक्स्ट एम्प्टी है और सॉरी यहाँ पहली बार यहाँ पे एक और हमें डालना चाहिए था इसमें नेम क्या, हमने नेम का नहीं डाला। नेम भी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी यूज़र का। तो यहाँ पर हम एक और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ले लेंगे और इसमें एक और टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस पे जाकर एक और टेक्स्ट ड्रॉप करेंगे और इसको भी सेंटर कर लेंगे और इसका नाम दे देते हैं हम नेम। और इसका हिंट पे देते हैं इंटीजर नेम। और इसका हम थोड़ा ब्लैकनेस कम कर देंगे और इसमें भी एक स्पेस डाल देते हैं। इसकी वैल्यू भी हम हाइट इसकी 10 रख देते हैं। तो वापस हम ब्लॉक में चलते हैं तो हम फिर जाएंगे नेम टेक्स्ट अगर एम्प्टी है तो शेल्फ वगैरह लगा के ना छोटा रख सकते हैं। अगर नेम टेक्स्ट भी एम्प्टी है और ईमेल टेक्स्ट भी एम्प्टी है और उसके बाद हम मेल एलिमेंट, सॉरी थोड़ी देर लग रही है, मेल एलिमेंट इक्वल टू अगर फॉल्स है तो, और उसके बाद नंबर पे आएंगे। नंबर टेक्स्ट अगर इज इक्वल टू एम्प्टी है तो, और नंबर के बाद था रेडियो बटन इज चेक्ड। अगर रेडियो बटन इज चेक्ड इज इक्वल टू
फॉल्स, सॉरी इसमें हमारी कोई मिस्टेक आ रही है, ये मेल का है, इस पे जाना चाहिए। इस पे मेल का नाम पहले मैंने लिख दिया था, तो इस पे यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट कोड। सिलेक्ट कोड आप इंटर कर लेना और मैं इसको थोड़ा कॉपी करता हूँ, कंट्रोल से इसे कॉपी किया और इसका नाम देंगे कंट्री कोड। कंट्री कोड और ये इस रेडियो बटन 1 को हम देंगे मेल और फीमेल वाले को देंगे फीमेल। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम इनको अच्छे से नेम के साथ चलेंगे तो हमें सही पता चलेगा, हम उसका ब्लॉक अच्छे से बना सकेंगे। इसलिए आप भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी नेम रख सकते हैं। और ये कंट्री कोड अगर टेक्स्ट कंट्री कोड सिलेक्शन अगर इक्वल है किसके, सिलेक्ट कोड के, ये सब ब्लॉक आप बनाएं। नंबर टेक्स्ट वाले एक साइड पे करें। ओके, ईमेल नंबर टेक्स्ट हो गया, मेल फीमेल हो गया, डेट पिकर हो गया, ये सब बाद में आ गया सब। और पासवर्ड टेक्स्ट अगर इक्वल टू है एम्प्टी के, तो क्या होना चाहिए, हम एक और एंड वाला ब्लॉक लेंगे, इसमें नंबर टेक्स्ट डाल देंगे, इसमें पासवर्ड टेक्स्ट डाल देंगे और एक और एंड वाला ब्लॉक लेंगे, इसको इसमें ड्रैग कर देंगे और इसको इसमें ड्रैग कर देंगे और यहाँ पे हम एंड के नीचे क्लिक करके हम एक्सटर्नल इनपुट कर देंगे, ये एक साथ हो जाए। यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया तो ये क्या होगा, अगर नंबर टेक्स्ट या ईमेल टेक्स्ट या नंबर टेक्स्ट या पासवर्ड टेक्स्ट इनमें से कोई भी अगर एक एम्प्टी होगा तो हमें एक नोटिफायर चाहिए। हम इधर जाएंगे वापस डिज़ाइनर पे और यूज़र इंटरफेस पर जाएंगे और इधर से एक नोटिफायर ड्रैग कर देते हैं। तो फिर ब्लॉक पे जाते हैं और नोटिफायर को सिलेक्ट करते हैं कि अगर एम्प्टी है तो क्या होना चाहिए, देन हमें एम्प्टी टेक्स्ट चाहिए। हम यहाँ पे कर रहे हैं, अगर एम्प्टी हम देंगे प्लीज़ फिल अप ऑल डिटेल, प्लीज़ फिल अप ऑल डिटेल्स। ओके, ये हो गया। अगर हम और भी इसमें देना चाहते हैं तो दे सकते हैं कि अगर नेम टेक्स्ट एम्प्टी है तो वो क्या करेगा, इफ़ देन में हम लंबा ब्लॉक बना सकते हैं। चलो मैं बना ही देता हूँ जिसमें हमें कुछ अच्छा महसूस हो कि क्लिक करने पे यूज़र को हर चीज़ बताई जाए। तो उसके लिए मुझे लंबा ब्लॉक बनाना पड़ेगा, मेरी वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को देखते रहें तो आपको अच्छे से समझ आएगी कि हम करते हैं। इसके बाद हम लगाते हैं इफ़ देन, एल्स इफ वाला लगाते हैं, हम 4-5 लगा लेते हैं, ये सब काम आएंगे। ओके, इसके बाद देखेंगे अगर और ज़रूरत पड़ी तो। सबसे पहले देखें क्या होगा, अगर नेम वाले पे उसने कुछ नहीं लगा तो वो नोटिफायर उसको देगा कि सबसे पहले अपना
नेम एंटर करें, उसके बाद वो बोलेगा अपना ईमेल एंट्री करें, उसके बाद वो बोलेगा अपना कंट्री कोड जो है वो एंटर करें, उसके बाद वो बोलेगा अपना नंबर एंटर करें अगर आपने नहीं किया यूज़र ने तो, उसके बाद वो बोलेगा मेल, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद पासवर्ड, री पासवर्ड, उसके बाद एक्सेप्ट और उसके बाद साइन अप होगा। तो थोड़ा लेंथी होगा, तो चलते हैं ब्लॉग में जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करते। तो मैं यहीं से इसका लेता हूँ, अगर नेम टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी है तो शो अलर्ट होए प्लीज़ एंटर योर नेम। उसके बाद ईमेल आता है, ईमेल को हम डुप्लीकेट इधर से करते हैं और उसके बाद अगर उसने नेम इंटर कर लिया है और ईमेल इंटर नहीं कहा तो शो अलर्ट होगा प्लीज़ इंटर योर ईमेल। और उसके बाद आता है कंट्री कोड। हमने यह लिखा था ये सिलेक्शन कोड, अगर कंट्री कोड सिलेक्शन इज इक्वल टू सेलेक्ट कोड है तो वो क्या है बोलेगा, उसको चाहिए प्लीज़ सेलेक्ट योर कंट्री कोड। अभी मैं समझाता हूँ, हमें ये कंट्री कोड चाहिए, ये कोई भी इसको सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर इसकी ऑलरेडी पहले से सिलेक्शन होगी सेलेक्ट कोड जो हमने पहला इंटर किया, इसलिए हमने डाला कि अगर उसकी जो कंट्री कोड की सिलेक्शन है वो सिलेक्ट कोड है तो उसको चाहिए कि वो कहे कि कंट्री कोड सिलेक्ट करो। ओके, उसके बाद नंबर वाला ब्लॉक हम इधर से कॉपी कर लेते हैं। नंबर इंटर नहीं किया तो वो बोलेगा इंटर मोबाइल नंबर। उसके बाद मेल और फीमेल, अगर हम इसमें एक और ब्लॉक लगाना पड़ेगा, हम लगा देते हैं एंड अगर मेल और इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, करते हैं फीमेल। अगर मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगा तो हम प्लीज़ select your sex। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आएगा, डेट ऑफ बर्थ हो जाता है। अगर डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ टेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ टेक्स्ट, यहाँ पे भी इक्वल वाला ब्लॉक लेंगे। अगर डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू है किसके, तो फिर हम इधर से लेंगे एक ईयर वाला लेंगे, एक ब्लॉक लेंगे मंथ वाला और एक ब्लॉक लेंगे डे वाला, और इसमें ज्वाइन कर देंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और उसके बाद एक ज्वाइन का ब्लॉक ले लेते हैं।
और इसकी सेटिंग में जाकर हम स्ट्रिंग ले लेते हैं 3 ये और 2 एक्स्ट्रा, 5 स्ट्रिंग को बनाएंगे इसके। सबसे पहले स्ट्रिंग में हम डाल देंगे डे, तो सेकंड छोड़ के थर्ड में डाल देंगे ईयर्स, और इसमें एक एम्प्टी ब्लॉक लेंगे और इसमें डॉट डुप्लीकेट करके ये अगर डेट जो पिकर की है उसकी डे मंथ ईयर में टेक्स्ट इक्वल नहीं है तो क्या है आना चाहिए क्लिक सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ। और उसके बाद देन अभी हमें और एल्स इसके और ब्लॉक चाहिए, 3 चाहिए और 2 पासवर्ड के लिए और उसके बाद है पासवर्ड और टेक्स्ट। इसमें भी इक्वल का ब्लॉक लगा लेते हैं और इसमें भी इक्वल का ब्लॉक लगा लेते हैं और इसमें भी इक्वल का ब्लॉक लगा लेते हैं। इसमें क्या करते हैं पासवर्ड, अगर पासवर्ड टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी है तो फिर इंटर योर पासवर्ड। और अगर री पासवर्ड इज इक्वल टू एम्प्टी है एंड री पासवर्ड एम्प्टी को छोड़ कर इज इक्वल टू अगर री पासवर्ड और जो पासवर्ड टेक्स्ट अगर दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या चाहिए यूर पासवर्ड not match, please enter correct password। और लास्ट ब्लॉक हमारा क्या है एक्सेप्ट चेकबॉक्स 1, अगर चेकबॉक्स 1 चेक्ड इज इक्वल टू फॉल्स है तो प्लीज एक्सेप्ट ऑल डिटेल। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी सेलेक्ट टर्म एंड कंडीशन एवरीथिंग। ये सब ब्लॉक ओके हो गया। जैसे ही ये सब ब्लॉक ओके होता है तो क्या होना चाहिए देन
ये सब ओके है। उसके बाद देन क्या होना चाहिए, एल्स में हम लिखेंगे फायरबेस जो एक्सटेंशन वाली वो क्या करेंगे, हम क्रिएट अकाउंट करेंगे। क्रिएट यूज़र अकाउंट किससे करना है, ईमेल एंड पासवर्ड। हम अपना ईमेल टेक्स्ट डालेंगे, ईमेल टेक्स्ट एंड किससे करना है, पासवर्ड टेक्स्ट। ये ब्लॉक हो गया हमारा। ओके, जैसे ही फायरबेस ऑथेंटिकेशन यूजर डेटा, इसमें जाएंगे और तो जैसे ही फायरबेस ऑथेंटिकेशन यूज़र डेटा करेंगे तो हम नोटिफिकेशन लेंगे। नोटिफिकेशन में हम शो प्रोग्रेस डायलॉग ले लेंगे। यहाँ पर हम मैसेज एंटर करेंगे। टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं लिख देता हूँ प्लीज़ वेट। मैसेज दे देता हूँ अपलोडिंग डेटा। और इसके साथ ही हम क्या करेंगे, हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन में दोबारा जाएंगे और यहाँ पे हम लेंगे लॉगिन का ब्लॉक, ईमेल पासवर्ड लॉगिन। इसमें टेक्स्ट दे देंगे ईमेल का टेक्स्ट देंगे। इसको डुप्लीकेट करके हम पासवर्ड का टेक्स्ट देंगे और उसके बाद हम जाएंगे डिवाइस डीबी, इसमें गेट वैल्यू करेंगे। हमें डिवाइस आईडी के लिए भी इधर से चाहिए, तो हमें डिवाइस आईडी मिलेगी ये डिवाइस यूटिलिटी। हाँ, मेरे यूटिलिटी के अंदर पड़ी हुई है डिवाइस यूटिलिटी। यहाँ पर हम डिवाइस यूटिलिटी आईडी, इसको हम लगा देते हैं इसका टैग। और जैसे ही डिवाइस आईडी की वैल्यू गॉट हो, क्या करेगा वो, डिवाइस आईडी चेक करेगा। क्या चेक करेगा, अगर वैल्यू अगर हम करेंगे वैल्यू इज इक्वल टू, अगर एम्प्टी है तो हमने एम्प्टी छोड़े। तो
अगर वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी है तो हमें क्या करना है, यूजर डीपी में हमने वैल्यू गेट करनी है। हमको नंबर की वैल्यू गेट करनी है कि हमने चेक करना है कि ये ईमेल पहले रजिस्टर तो नहीं है, ये भी चेक करना है कि अगर डिवाइस आईडी ठीक है, अगर डिवाइस आईडी इसकी एम्प्टी है कि पहले इस डिवाइस से रजिस्टर नहीं हुआ है, तो उसके बाद उसने जो ईमेल डाला है वो भी चेक करना है कि उसी ईमेल से पहले ये डिवाइस से रजिस्टर तो नहीं हुई। तो हम इसमें गेट वैल्यू नंबर करेंगे और ये इसका हम प्रोजेक्ट बकेट भी एक रखेंगे। हमने अपना प्रोजेक्ट बकेट क्रिएट करना है हर यूज़र का। तो प्रोजेक्ट बकेट हम यहाँ पर थोड़ा लंबा बनाएंगे। ज्वाइन इसमें हम एक एंट्री रखेंगे। उसके बाद हम टेक्स्ट में जाएंगे, इसमें एक और स्ट्रिंग ऐड करेंगे और टेक्स्ट में जाके ये एक ब्लॉक लेंगे, रिप्लेस ऑल टेक्स्ट। इसमें हम एक टेक्स्ट में सेगमेंटर में हम डालेंगे प्लस और रिप्लेसमेंट में हम एम्प्टी डालेंगे। और ऊपर वाले ब्लॉक में हमें क्या चाहिए, हमने मुकम्मल नंबर लेना है तो कंट्री कोड का टेक्स्ट ले लेंगे। जो सिलेक्शन की है वो टेक्स्ट आएगा और उसके बाद यहाँ पे हम नंबर डाल देंगे, नंबर टेक्स्ट। ये हमारा प्रोजेक्ट बकेट तैयार हुआ हमारा, यानी कि इसी नंबर के अंदर इस यूज़र का वो यानी कि नंबर सर्च करेगा। और अगर इसके एल्स में जाएंगे, अगर एम्प्टी नहीं है, अगर वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी नहीं है यानी कि उसने पहले ये डिवाइस रजिस्टर कर ली है, तो हम उसको नोटिफाई दे देंगे, शो अलर्ट दे देंगे। टेक्स्ट में जाके एंट्री टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे यूर your device already registered दिस नंबर। तो दिस नंबर हमें शो कराने के लिए ज्वाइन ले लेते हैं, यहाँ पर मैसेज और यहाँ पर वैल्यू कि वो बताएगा कि वैल्यू अगर एम्प्टी नहीं है, कि अगर एम्प्टी नहीं है तो वो कौन सी वैल्यू है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। और साथ में जो हमने नोटिफाइड से प्रोग्रेस डायलॉग लिया था उसको डिसमिस करा देंगे।
और अगर एम्प्टी है तो यूज़र डीपी में जाएगा गेट वैल्यू। जैसे ही यूज़र डीपी में वैल्यू गेट करेगा, वैल्यू गॉट करेगा तो क्या चेक करेगा, हम लिख देते हैं इसके नीचे 1 या 0 कर देते हैं, वो चेक करेगा। अगर वैल्यू इज इक्वल टू है 0 के, कोई सी वैल्यू नहीं है तो क्या होना चाहिए, यानी कि 0 है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डेटा अपलोड करना है। अगर एम्प्टी नहीं है, यानी कि 0 का नहीं है, बराबर है, तो हम वहाँ पे एक शो लटकाएंगे। क्या शो लटकाएंगे कि यूर नंबर, यूर मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। किस नंबर से रजिस्टर्ड है, इस नंबर से। अभी वैल्यू में डेटा कौन सा स्टोर कराना है, ये आप पे डिपेंड करता है अपने यूज़र का कौन कौन सा डेटा स्टोर कराना है। तो यहाँ पर हमने जो भी यानी कि डेटा अपलोड करना है, कौन सा करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये बहुत बड़ा ब्लॉक हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक अलग से ब्लॉक बनाते हैं, यानी कि एक प्रोसीजर बनाते हैं और इसका नाम देते हैं अपलोड डेटा। अपलोड डेटा, इसमें हमने कौन सा डेटा अपलोड करना है, हमने जो यूज़र्स का डेटा अपलोड करवाना है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे सब वैल्यू स्टोर करानी है हमने। यहाँ पे टैग, सबसे पहले नेम में हम नेम टेक्स्ट, इसे डुप्लीकेट करेंगे। यहाँ पर ईमेल, नेम टेक्स्ट की जगह पर ईमेल टेक्स्ट, और उसके बाद डुप्लीकेट, यहाँ पर नंबर, नंबर में हम एक ज्वाइनिंग लेंगे, नीचे नंबर टेक्स्ट, और साथ में हमें कंट्री कोड भी चाहिए, तो हम कंट्री कोड सिलेक्शन ले लेंगे। ये मुकम्मल नंबर, उसके बाद हमको उसने मेल एक्सेप्ट किया या फीमेल एक्सेप्ट किया, पहले इसका ब्लॉक बनाएंगे। अगर मेल चेक्ड है तो क्या होना चाहिए, अगर मेल इज चेक्ड है तो फीमेल चेक्ड का है, हमें फीमेल चेक्ड को फॉल्स करना है। और हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना देते हैं, इसका नाम देते हैं सेक्स, इसको हम एम्प्टी रखेंगे। और हम क्या करेंगे, इसमें इसका टेक्स्ट सेव करवा देंगे।
फीमेल टेक्स्ट। और अगर इज चेक्ड, अगर मेल इज चेक्ड नहीं है तो ग्लोबल सेक्स में हम अगर इस चेक्ड है तो उसमें हम मेल टेक्स्ट कराएंगे, और अगर इस चेक्ड है तो चेक नहीं है तो फीमेल चेक्ड ट्रू हो जाएगा। और इसमें हम जो वैल्यू कराएंगे सेव्ड वो कराएंगे फीमेल। ओके, इसी तरह अगर फीमेल का ब्लॉक बनाएंगे, फीमेल में अगर कुछ चेंज करता है तो हमें क्या करना है, अगर फीमेल इज चेक्ड है तो मेल इसको फॉल्स होना चाहिए, फॉल्स। और ग्लोबल सेक्स में क्या होना चाहिए, फीमेल, तो इसमें फीमेल की ही वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। और अगर चेक नहीं है तो अगर चेक्ड नहीं है तो मेल जो है उसको ट्रू होना चाहिए। और ग्लोबल सेक्स में मेल टेक्स्ट हमें करवाना है। और यहाँ पर स्टोर क्या करना है हमने, सेक्स। तो क्या स्टोर करवाएंगे हम वहाँ पे, वैल्यू जो भी हमने वेरिएबल बनाया है उसका टेक्स्ट हम स्टोर करवा देंगे। और उसके बाद क्या है, डेट। हम उसका डुप्लीकेट किया और इसका टैग दे देंगे DOP। डेट ऑफ बर्थ। और उसमें क्या वैल्यू स्टोर करेंगे, डेट डेट ऑफ बर्थ का टेक्स्ट हमने स्टोर करवा देना है, उसमें जो भी डेट ऑफ बर्थ हमने की है। और उसके बाद हमें पासवर्ड भी उसका स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पासवर्ड, और हम यहाँ पर पासवर्ड टेक्स्ट वो स्टोर करवा देंगे। पासवर्ड टेक्स्ट स्टोर करें। और आप अगर क्या स्टोर करना चाहिए, अगर आप किसी को, अगर उसकी, मैं दे देता हूँ यहाँ पर कॉइन्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉइन्स। ये जो भी एक बार अगर रजिस्टर्ड होएगा तो क्या होना चाहिए, उसको मैं रजिस्टर होने पर 10 कॉइन दूँगा। तो वो उसके जैसे वो रजिस्ट्रेशन होगा तो 10 कॉइन उसको
मिल जाएंगे। एक बार रजिस्टर करवा देता हूँ और उसके बाद हम थोड़ी वीडियो लेंथी हो जा रही है तो कॉइन। उसके बाद हमने क्या स्टोर करवाना है, हमें यूज़र उसका आईडी भी कराना है, ट्वाइस आईडी, उसको भी हमने स्टोर करवाना है। तो हम एक और डुप्लीकेट करेंगे, ट्वाइस आईडी, हम इसका टैग रखेंगे और इसमें टैग में क्या सेव करवाएंगे, हम सेव करवाएंगे इसमें उसका नंबर। तो हम एक टेक्स्ट में जाकर ज्वाइनिंग करेंगे और यहाँ पर हम नंबर करेंगे। नंबर में हमने क्या करना है, कंट्री को टेक्स्ट, कंट्री कोड सिलेक्शन और नंबर टेक्स्ट। नंबर टेक्स्ट। और उसके बाद हमने क्या करना है, स्टेटस भी करवाना है कि अगर यूज़र का स्टेटस भी करवाते हैं। उसका मैं बताता हूँ स्टेटस का क्या रीज़न है। अगर कोई लॉगिन में ये काम आएगा, अगर स्टेटस हम रख देते हैं एक्टिव, स्टेटस किस काम आएगा, लॉगिन में हम इसका यूज़ करेंगे। अगर वो हमें किसी को डिसेबल करना है कि वो वायलेशन करता है तो हम स्टेटस की वजह से उसको ब्लॉक कर सकते हैं। और उसके बाद हमने एक ब्लॉक लिया था यूज़र डीबी ज्वाइन डीबी। इसका क्या मकसद है कि आज किसने ज्वाइन किया तो हम ज्वाइन डीबी में जाएंगे। सबसे पहले इसका प्रोजेक्ट बकेट लगाएंगे। क्या प्रोजेक्ट बकेट होना चाहिए, तो इसका हम प्रोजेक्ट बकेट रखेंगे ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग में क्या होना चाहिए, वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। स्टोर वैल्यू होनी चाहिए। टैग क्या होना चाहिए, इसका टैग हम रखेंगे आज की डेट। तो उसके लिए डिज़ाइनिंग में जाएंगे। हमें एक क्लास चाहिए जो कि हमें सेंसर में मिलेगा और एक क्लास को ड्रैग करेंगे और टाइमर एंड एफ इनेबल नहीं करेंगे। टैग अब हम रखेंगे इसका क्लॉक 1, डेट, फॉर्मेट डेट, और यहाँ पर रखेंगे क्लॉक 9 और वैल्यू स्टोर करा देंगे। स्टोर वैल्यू नहीं करनी है, हमने यहाँ पर करनी है गेट वैल्यू। हमने पहले वैल्यू गेट करनी है। टैग ये ज़ीरो। जैसे ही वैल्यू कॉट हो गई तो हमें इसमें स्टोर क्या करना है, टैग, जो इसका टैग है वो ही रखेंगे और वैल्यू स्टोर करा देंगे। मैथ में प्लस का एक ब्लॉक लेंगे और यहाँ पर वैल्यू जो है 0 रखी वो है, प्लस ये नहीं देंगे, टेक्स्ट वाला नहीं देंगे। हम मैथ में जाकर नंबर बता लेंगे ब्लॉक, इसमें कर देंगे 1
और ये डिवाइस हम ये यूज़र डीपी को ऊपर कर देते हैं स्टेटस को, और ये हमें डिवाइस आईडी हमने डिवाइस वाले में करवाना है, और यहाँ पर इसका प्रोजेक्ट बकेट जो है हम डिवाइस डीपी का डिवाइस रखेंगे। हमें एक अलग से डिवाइस को रजिस्टर करना है डिवाइस, और सारा जैसे ही ये अपडेट होगा सारा नोटिफाइड में प्रोग्रेस बार जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, और ओपन एंड अदर स्क्रीन हमने कर देनी है। इसी को डुप्लीकेट करके लगा लेते हैं। कौन सी हमें लॉगिन पेज में जाना है, SCRW स्क्रीन 1। यहाँ पर एक नोटिफाइड भी लगा देते हैं, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अभी हमने जो बोला था यूज़र डीपी, यहाँ पर हम वो प्रोसीजर जो हमने बनाया उसको अपलोड कर देंगे। अपलोडेड। तो यहाँ तक हमारा ब्लॉक बन गया है, और डेटा भी सेव हो जाएगा, हर चीज़ सेव हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ब्लॉक छोटा सा रह गया है। यहाँ पर हमने यहाँ पे इसको लॉगिन किया फायरबेस ऑथेंटिकेशन 1 में, इसको पासवर्ड ईमेल पासवर्ड को लॉगिन किया, और उससे भी हम एक और छोटा सा ब्लॉक बनाएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जैसे ही लॉगिन सक्सेस होगा तो क्या होना चाहिए, जैसे ही लॉगिन सक्सेस होगा तो हमने इसकी जो है अपडेट प्रोफाइल का ब्लॉक लेना है, और नेम की जगह पे हमने जो है वो लिख देना है नेम पे हमने क्या स्टोर करवाना है, जो हमने यूज़र डीपी का प्रोजेक्ट बकेट रखा है हम इसी को ही डुप्लीकेट कराएंगे। देखो दोस्तों, एक बाई मिस्टेक रह गई, यहाँ पर ये एम्प्टी रहता है, यहाँ पर हमने यूज़र का डेटा सेव करना है, यानी कि हमने यूज़र लिखना है, यूज़र और स्लैश। ये डालना भूल गया था, नहीं तो ये वर्क नहीं करता, वही सेव इधर डालेंगे। लेकिन हम इसमें से यूज़र निकाल देंगे, हमको यहाँ पर सिर्फ नंबर चाहिए। ओके, और प्रोफाइल जो है इसको हमने एम्प्टी छोड़ देना है, पिक्चर को कोई पिक्चर नहीं चाहिए हमें। ये ब्लॉक इज़ इम्पोर्टेंट, इसके बगैर आपका हर किसी को डेटा अलग अलग करना मुमकिन नहीं था। और छोटे तो और ब्लॉक बना लेते हैं, किस में से बनाते हैं वो, अगर फायरबेस ऑथेंटिकेशन एरर आता है तो हम शो अलर्ट को कराते हैं कि वो शो करा दे कोई मैसेज कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है, और उसके बाद हम जाएंगे स्क्रीन 1 पे कि हमने इसको लॉगिन करना है।
और जैसे ही हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा ईमेल और पासवर्ड वाला टेक्स्ट एम्प्टी तो नहीं है। ईमेल टेक्स्ट इसी को डुप्लीकेट कर कर हम पासवर्ड टेक्स्ट कर देते हैं। अगर एम्प्टी है तो यहाँ पे भी नोटिफायर चाहिए। यूज़र इंटरफेस में यहाँ पे नोटिफायर ले लेते हैं एक, और यहाँ पर भी एक 1080p भी चाहिए हमें। स्टोरेज में हम 1080p भी ले लेते हैं। तो हम नोटिफायर में शो करेंगे प्रिंट यूज़र नेम एंड पासवर्ड। पासवर्ड और अगर एम्प्टी नहीं है तो फायरबेस ऑथेंटिकेशन, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। ईमेल टेक्स्ट में जो है वो टेक्स्ट अपलोड करेंगे और इस यहाँ से हम पासवर्ड वाला टेक्स्ट ले लेते हैं। साइन इन ईमेल पासवर्ड, और जैसे ही लॉगिन होगा, लॉगिन सक्सेस होगी तो फायरबेस ऑथेंटिकेशन यूज़र डेटा, यूज़र डेटा में हम दोबारा फायरबेस को दोबारा लॉगिन करवाएंगे, दूसरे वाले को लॉगिन। यहाँ पर भी सेम यही ईमेल और पासवर्ड। ईमेल और पासवर्ड जैसे ही ये लॉगिन होगा, लॉगिन सक्सेस, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1080p में एक वैल्यू स्टोर कराएंगे। उसका टैग क्या होगा, उसका टैग हम रखेंगे नंबर। और क्या सी वैल्यू स्टोर करनी है, नेम। और उसके बाद हमको एक फायरबेस डेटाबेस चाहिए जिसमें हम चेक करेंगे कि वो उसको एक्टिव है या डीएक्टिव। अगर एक्टिव होगा तो ही लॉगिन होगा, अगर डीएक्टिव होगा तो वो लॉगिन नहीं हो पाएगा। इसका नाम हम यूज़र डेटा ही रख देते हैं कि हमें यूज़र से ही लेना है ना। तो सबसे पहले हम इसका प्रोजेक्ट बकेट रखेंगे कि इसका प्रोजेक्ट बकेट क्या होना चाहिए। इसका प्रोजेक्ट बकेट होना चाहिए, ये भी चाहिए और एक ज्वाइन का भी चाहिए। यूज़र रखेंगे, यूज़र में जाकर नेम, और क्या करना है उन्हें, गेट वैल्यू क्या करानी है, स्टेटस।
स्टेटस। जैसे ही ये वैल्यू गेट करेगा क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे अगर वैल्यू, सबसे पहले हम लिख देते हैं टैग इक्वल टू होगा स्टेटस है और हमें टैग लगाना है, वैल्यू लग गया था स्टेटस वैल्यू इज इक्वल टू क्या है एक्टिव, एक्टिव है तो नोटिफाई देते हैं। लॉगिन सक्सेस। एंड ओपन एंड अदर स्क्रीन, कहाँ पे जाना चाहिए, हम एक और स्क्रीन ऐड कर लेंगे जिसका नाम हम होम रख देते हैं। होम, अगर स्टेटस एक्टिव नहीं है तो क्या होना चाहिए, तो आप एक और नोटिफाई दे सकते हैं। नॉट एक्टिव, एड वन, अब ये आप दे सकते हैं। तो डियर, वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, ये आज का ब्लॉग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका लाइव टेस्ट भी करवा के दिखाऊंगा, अगर इसमें कोई बाई मिस्टेक हुई तो उसको भी हम क्लियर करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी करें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।